डेली आते हैं, तीनों सूत्र बात डेली आते हैं, तीनों सूत्र बात करते हैं। देखिए बहन भाई, छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत है, क्योंकि जब छत पर चढ़ जाते हैं तो सीढ़ी बेकार हो जाता है। खाली चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत है, कुर्सी करने के लिए चढ़ने के बाद वो सीढ़ी का कोई महत्व नहीं रहता। 3 सूत्र आपको सिर्फ यह काम करता है कि आपको मन को शिव की परिधि में घुमाता है, रमन में चला जाए, शिव की परिधि में आपका मन रहने रहे, उसके बाद 3 सूत्र बेकार है। जब मेरा मन शिव की परिधि में घूमने लगे तो 3 सूत्र का कोई महत्व नहीं। यह सिर्फ 3 सूत्र आपको शिव की परिधि में मन रमन करे, घूमे, उसकी याद में रहे, उसके आवृत्ति मन में लेता रहे, उसके बाद 3 सूत्र करते हैं। अगर आपके मन में शिव गुरु अस्थाई हो जाए, 3 सूत्र बंडलबाजी है, कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं। लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। 3 सूत्र भैया साहब क्या कहते हैं, 3 सूत्र को लपेटो नहीं शरीर में ना, आप लोग 3 सूत्र लपेटो लपेटो लपेटो, तो लपेटते रहिए। आप लोग 3 सूत्र को समझते ही नहीं। अरे आपको तो इतनी सुविधा गुरु ने दे दी, इतनी सुविधा दे दी। कल जो लोग थे वो लोग जंगल में जाते थे, पत्नी का साथ, फलना का साथ, बच्चा का साथ, छोड़ के जंगल में चले जाते थे। क्यों चले जाते थे? तभी आप लोग चिंतन करते हैं क्यों चले जाते थे? इसलिए चले जाते थे कि मेरा मन सिर्फ उसी में रमा रहे, और जब मन रमता है ना तो रमा हुआ मन शिव हो जाता है, महाशिव हो जाता है। रमा हुआ मन शिव हो जाता है। इतना ऋषि, इतना मनीषी, इतना देवर्षि, ब्रह्मर्षि, हाँ, इतने गुरु भाई लोग हैं, 372 गुरु भाई, एक पर एक प्रतिभावान महादेव के चेला लोग। आज दुनिया याद करती है, क्यों? तो ये 3 सूत्र का महत्व उसी समय तक है जब तक कि आपका मन शिव की परिधि में नहीं जाता है। नहीं तो 3 सूत्र आप करते हैं, लेकिन आप अंदर आप झांकते भी नहीं हैं, अंदर आप झांकते ही नहीं हैं। देखिए ये धरती, याद रखिए, ये धरती में डूबा हुआ मन, और धरती में डूबा हुआ मन को निविड़ अंधकार में पड़ा हुआ मन कहा जाता है। निविड़ अंधकार माने बुझते हैं, जो मैं हाथों ऐसे करिएगा तो नहीं सूझेगा, उसको निविड़ अंधकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैठिए, ध्यान दीजिए, सुनिए, बैठिए, गप सब नहीं। क्या है ये? तो उसको निविड़ अंधकार कहा जाता है। निविड़ अंधकार में पड़ी हुई आपकी आसक्ति, आकर्षण या चैतन्य ऊर्जा जहाँ जाके ठहर गया, किसी का बाप का दिन है, धरती के आकर्षण से निकाल देगा आपको। साहब कहते हैं खुद से सादाम भाषामनी, इस धरती के करोड़ों बिजली की चमक धारित करती धरती के आकर्षण से निकलना, ये धरती के आकर्षण से निकलना। झाँक लीजिए ना जरा तो। अभी ना गुरु भाई लोग कह रहे हैं बेटा के अभी 3 दिन के हैं, अब बेटा शीशा में पड़ल है, हुआ रात भर जगल छी, रात भर जगल छी, रात भर जगल छी, जगल छी रात भर, कैला जगल छी। परमात्मा है आपके, उसका रखवाली करते हैं क्या? इसको आप जिंदा कर दीजिए। समस्त शिक्षा भाव व्यवसायिक शिक्षा प्रतिष्ठा शिव का है, बोलते हैं शिव का है। आज अंधकार में तो सोचते कि काम हम ही करो। दर्द है आप, क्या है? बेटा का दर्द क्या है? 3 दिन का है तो क्यों नहीं? 3 दिन में इतना
इतना संबंध हो गया कि बाप रे रात भर जगल। 3 दिन के संबंध में रात भर जगल। जो भी कौन कहता है नहीं जगल। 10 साल हो गए महादेव को गुरु मान ले तो सुतल छी। बेटा 3 दिन के तो जगल छी और महादेव गुरु 10 साल के तो सुतल छी। पहला सुतल छी। यही अंतर समझना है। यही अंतर नहीं समझ रहे। यही पर खेला है, यही खेला है, बस खेला ये है। इसी को समझने की जरूरत है। और समझ तो गुरुए देंगे, समझ तो देंगे गुरुए। आज दे चाहे कल दे, समझना गुरुए को, समझाना आपको गुरुए के नहीं। और गुरु समझाते हैं तो क्या करते हैं। ये निविड़ अंधकार में जीवात्मा जहाँ मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा सब गुरु क्या करते हैं, समझ डालते हैं ना तो ऐसे ऐसे ऊपर उठता है। कहाँ उठता है? ऊपर। तो ये सब छूटता है। मेरा बेटा है नहीं, अब मेरा मन समझ रहा है कि मेरा बेटा है, मेरा नहीं। अब उस दृष्टि से उसको देखते। पत्नी है नहीं भी है, नजरिया बदल गई देखने का। क्या हुआ? समझ पैदा होता है तो नजरिया बदल गया। अब ये भारी हो रहा है। क्या हो रहा है? ऊपर मनुष्यवत तो भारी हो रहा है तो ये गौण हो रहा है। शिवत तो भारी हो रहा है तो ये गौण हो रहा है। शिव की परिधि में मन रहेगा तो ये गौण होगा। धरती में सब समझिए, बेटा, पत्नी, धन, दौलत सब ये गौण होता जाता है। और जब शिवत्व भाव में जाता है तो मेरा रानी दीवानी का प्यार पूछना है ना तो मीरा से पूछिए क्या होता है, ईसा से पूछिए। प्यार पूछना है तो ना मैंने मंसूर से जाके पूछिए क्या होता है प्यार। तो शिव की परिधि में मन जाएगा ना तो शिव की परिधि ना प्यार। यहाँ जाएगा तो इसका कोई महत्व नहीं। धरती का आपके सामने में बेटा, फलना चिल्ला का कोई महत्व नहीं। और वसुदेव कुटुंब का पूरे दुनिया मेरा परिवार, मेरे परिवार में बेटा भी आएगा। पूरा दुनिया को परिवार समझूंगा, उसमें मेरी पत्नी भी और मेरा बेटा भी आएगा। जितना उधर उतना ही दोनों एक सूत्र नहीं। लेकिन मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है तो बहुत प्यार नहीं। तो वसुदेव कुटुंब का आप जितना मेरा प्यारा, मेरा बेटी भी प्यार है, मेरा बेटा भी प्यार है। ये समझ परिधि में जब मन जाता है ना, शिव की परिधि, ये 3 सूत्र शिव की परिधि में मन को ले जाता है। और शिव को गुरु माने तो गुरु का काम ही है शिव बनाना है उसको, चाहे जैसे बनाए लेकिन बनाना है। और शिव भाव में मेरा बेटा, मेरी माता, मेरी पत्नियां, मेरा बेटा रहेगा दृष्टा भाव में। देखिए रहेगा दृष्टा भाव में। मेरा गुरु भाई है, कौन है? मेरा गुरु भाई नहीं भी है नहीं भी है, दृष्टा भाव में। पत्नी है नहीं भी है। तो ये 3 सूत्र शिव की परिधि में ले जाता है। परिधि में मन जाता है तो 3 सूत्र बंडलबाजी है, बेकार है। 3 सूत्र का कोई मतलब नहीं। ये मात्र सीढ़ी है। साहब ने लिखा 3 सूत्र मात्र साधन है। साधन, गंतव्य नहीं है, गति नहीं है। गंतव्य माने बुझे ना, ठिकाना। ठिकाना 3 सूत्र नहीं है, ठिकाना गुरु है। इसलिए 3 सूत्र को लपेटिए मत के माध्यम से शिव की परिधि में जाने के चाहिए। और ये 3 सूत्र ही उस परिधि में ले जाता है। तो ठीक से कीजिए। 3 सूत्र इतना आप लोग को सुविधा है कि हम लोग तो साहब की बात पर